सागर वाले जंगल में सभी पक्षी बहुत अमीर थे। वहीं जंगल के एक कोने में चंदू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। चंदू चिड़ा एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। दिवाली करीब आ रही थी, इसलिए उसने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें बेचने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन चंदू चिड़े को दिए से कोई खास कमाई नहीं होती। एक दिन वो दिए बेचते बेचते थक जाता है। सारा दिन गुजर गया लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका। अब मैं मानो और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। परसों जंगल में दिवाली है और हाल ये है कि मेरे पास दिवाली का सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। यही सोचते सोचते चंदू चिड़ा अपने दिए उठाता है और वापस खाली पंखों घर लौट जाता है। घर के बाहर उसकी पत्नी मानू चिड़िया और दोनों बच्चे अपने पिता के इंतजार में बैठे हुए थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानू चिड़िया सब समझ जाती है। चलो बच्चों, अंदर चलो, आपके पापा थके हुए हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनके बाबा आज भी खाली पंखों ही आए हैं। बच्चे सुबह से पटाखों की आस लगाए बैठे थे। फिर वो दोनों बहन भाई चुपचाप अंदर चली जाती हैं। भैया, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लगता है इस बार भी दिवाली हमें खाली पंखों ही मनानी होगी। मीना बहन, हम इतने गरीब क्यों हैं? ऊपर वाला हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? कितने दिन हो गए, मैंने तो मिठाई की शक्ल तक नहीं देखी। सोचा था इस दिवाली में ढेर सारी मिठाई खाऊंगा, लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। घर के बाहर मानू चिड़िया चंदू चिड़े को समझाती है। दिल छोटा मत कीजिए, दिवाली अभी परसों है, कल का दिन पूरा बाकी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी दिवाली भी सभी पक्षियों की तरह अच्छी ही होगी। हाँ मानो, अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है। मानो चिड़िया की बातें सुनकर चंदू चिड़े को तसल्ली होती है। अगले दिन मानो चिड़िया चंदू चिड़े के साथ दिए बेचने जंगल में जाती है, लेकिन आज भी उनकी इतनी कमाई नहीं होती। मानो, ये थोड़े से ही पैसे हैं, इनसे भला क्या मिलेगा? बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो पटाखे और मिठाइयाँ मांग रहे थे। मानो चिड़िया भी चंदू चिड़े की बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है, लेकिन चंदू चिड़े को नींद नहीं आती। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में एक बार तो आती है दिवाली, उन पर भी मैं अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पाता। जब मेरे बच्चे जंगल के बाकी पक्षियों के बच्चों को देखेंगे तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़ेंगे और जी भरकर मिठाइयाँ खाएंगे। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा अपने घर से आधी रात को निकल जाता है। दिवाली की रात है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर होंगे। उनके घोंसले खाली होंगे। आज किसी घोंसले में से चोरी करके मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। आगे उसे एक घर दिखाई देता है जो लाइटों से सजा हुआ था। वो उस घर में चला जाता है। वो अभी घर में घुसा ही था कि किसी के गिरने की आवाज आती है। घर में से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, मैं तो फंस गया। लगता है दूसरे कमरे में कोई है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दूसरे कमरे से वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। जाकर देखता हूँ, कहीं बच्ची अकेली तो नहीं। एक बार चुपके से देख लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा दूसरे कमरे में जाता है। एक छोटी कभी अपने घोंसले से नीचे गिरी हुई थी। उसके पाँव पर चोट आई हुई थी और उसका एक पंख नहीं था। चंदू चिड़े को उस छोटी कपी पर दया आ जाती है। अरे, इस बच्ची की उम्र तो मेरी मीना बेटी जितनी है। इसके तो पाँव पर बहुत चोट आई है। मुझे इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ जाता है और वो बच्ची को उठाकर घोंसले में बिठा देता है।
छोटी कपी भी चंदू चिड़े को देखकर चुप कर जाती है। अंकल, आप कौन हैं? मेरे मम्मा पापा तो घर पर नहीं हैं। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। बेटी, क्या वो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? हाँ अंकल, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाते क्योंकि मैं उड़ नहीं सकती। छोटी कपी की बात सुनकर चंदू चिड़े का दिल भर है। वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था। बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे पाँव पर दबा लगा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बेटा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये लो बेटा, मैंने दवा लगा दी है, सुबह तक तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा। मुन्नी, क्या तुमने भोजन खाया है? नहीं अंकल। फिर चंदू चिड़ा रसोई से मुन्नी के लिए भोजन लाता है। फिर मुन्नी जी भरकर भोजन खाती है। आज वो बहुत खुश थी। फिर चंदू चिड़ा मुन्नी को लेकर घर से बाहर आता है। वो दोनों पटाखे बजाते हैं। मुन्नी तो आज बहुत खुश लग रही थी। तभी मुन्नी के मामा पापा भी घर आ जाते हैं। कौन है बे तू? घर खुला देखा नहीं कि घुस गया, चोर कहीं का। बादल जी, देख क्या रहे हो? डंडा उठाओ और मारो इस चोर को। चंदू चिड़ा कुछ कह पाता, बादल कप्पा एक बड़े डंडे से उसे मारना शुरू कर देता है। छोटी मुन्नी वहीं बैठी बैठी चंदू चिड़े को बचाने की कोशिश करती है। बाबा, छोड़ दो इन्हें, अंकल ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज अंकल ना होते तो मैं आपके सामने जिंदा ना होती। मुन्नी की बात सुनकर कप्पा और काफी चौंक जाते हैं। फिर मुन्नी उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो चिड़े, हमसे भूल हो गई। तुमने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया और हमने बिना सोचे ही तुम्हें मारना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहिए साहिब, मैं तो खुद आपके घर चोरी करने आया था, लेकिन मुन्नी बेटी की बातों ने मुझे इस पाप को करने से बचा लिया। अरे, चोरी करने क्यों आए थे? फिर चंदू चिड़ा सारी बात उन कप्पों को बताता है। चंदू चिड़े की बात सुनकर कप्पों का दिल पिघल जाता है। फिर कप्पा और कापी चंदू चिड़े के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर जाते हैं। घर के बाहर मानो चिड़िया उदास बैठी थी और उसके बच्चे दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते हुए देख रहे। हमें सब पता है, हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना, उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली काफी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है।
तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही चाहते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस, बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा, क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे, जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कौवे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कौवे को मारने लगता है। बिजली कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो, एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान, ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक न एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है। क्या मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? अब मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी?
मम्मा आप चिंता ना करें, मैं बड़े होके आपके सारे दुख मिटा दूंगा। जीता रहे मेरा बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। फिर बिजली का भी अपनी माँ के घर में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और फिर जुगनू का भी उड़ना सीख लेता है। वह अपनी माँ से भी ज्यादा तेज उड़ता था और वो अब बड़ा हो चुका था। मम्मा आप ना रोया करें, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। हाँ बेटे, अब मेरे सारे दुख मिट गए। मेरा गुजरा हुआ समय मुझे भूल गया है। अब मेरे सामने तुम हो और तुम्हारी खुशियाँ हैं। जुगनू काबा हर रोज अपनी माँ के लिए तरह तरह के फल ढूंढ कर लाता और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। उधर बादल काबा भी अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो जब सोकर उठता है तो उसका पंख नहीं हिलता। ये क्या हो गया? मेरा ये पंख मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? वो अपने घोंसले से उठने की